सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ है 19 जुलाई 2024। तो मैं अपने YouTube चैनल परवाज़ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। सबसे पहले बहुत सी खबरें हैं, लेकिन एक दो खबर को ज़्यादा मैं फोकस करूँगा। सबसे पहले ये है कि जो इलेक्शन कमिश्नर आड़े आ रहा था सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है, वो जो सीटें दी हैं PTI को, अब आज उनकी प्रेस रिलीज जारी हुई है कि वो सीटें PTI को देने जा रही हैं। तो हुकूमत की तरफ से बड़े वावेला हो रहा है कि हम ये फ़ैसला नहीं मानते, ये उन्होंने मांगा ही नहीं, उनको दे दिया। भाई खुदा के बंदे, उन्होंने मांगा या नहीं मांगा, एक अलग बात है। वो वकला की लाग, ये भी आप गलत कह रहे हैं वैसे, लेकिन ये आपको जो सीटें 47 वालों को थी वो तो मिल गई। अब 47 वाले जो लोग हैं उनको 47 के मुताबिक आपको सीटें मिल गई, लेकिन वो ये सीटें जो दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने, भाई खुदा के बंदो, ये तो उनकी सीटें थी, उन्होंने वोट लेके आए थे PTI वाले, ये उनकी सीटें थी हर लिहाज से, आपको तो मिलनी नहीं थी। आप क्यों उन सीटों से आप बड़े हुए हैं कि हम जो वो सीटें लेंगे? तो आपकी वो सीटें नहीं थी, सीटें PTI की थी, वो उनको मिल गई और मिलने जा रही हैं। लेकिन फैसल वाडा जो 22 लोग जो है ना, 22 लोग आप समझ सकते हैं, उनका जो फैसल वाडा जो उनका नुमाइंदा है, वो कल एक प्रोग्राम में फरमा रहा था कि ये इलेक्शन कमिश्नर भी अगर ये फैसला कर देगा, लेकिन अयाज सादक जो स्पीकर है ना कौमी असम्बली के, वो ये नहीं होने देंगे, वो इतनी आसानी से इनका नोटिफिकेशन नहीं करेंगे। तो अगर वो नोटिफिकेशन नहीं करेंगे तो फिर मुल्क में क्या हो, देख रहे हैं उनका उस कासी आजकल लीग के जो वज़रा हैं वो भी कर रहे हैं, ख़ास तौर पर ख्वाजा आसफ साहब कर रहे हैं, मरियम कर रही हैं, मैं भी उनकी बात करता हूँ दोनों। इससे एक हमारे इधर लोकल बात छोटी करूँगा कि हमारे इधर जो अशूरा के जालूस थे वो बड़े अच्छे तरीके से हो गए, वो बिल्कुल पुरअमन तरीके से हो गए। अवाम जो थी वो मुख्तलिफ मसालक के उलमा कराम थे, जो लोग थे, अवाम थे, उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया और वो बड़े आसान तरीके से वो हो गए। उस सिलसिले में मैं पूरी इंतज़ामिया को मुबारकबाद देना चाहूँगा, उन्होंने अच्छे तरीके से ये मामला हैंडल किए। तो मैं साथ उसके दानिल अजीज़ जो हमारे MNA साहब का वज़ीर भी थे, उनकी बात का कि अभी इधर दीनपुर में अशूरा के जुलूस में शामिल हुए, तो बड़ा अच्छा लगा। तो इसी से मैं दानिल अजीज़ की एक बात करना चाहूँगा। कल एक प्रोग्राम में उन्होंने ये बता दिया कि ये हुकूमत चाह रही है, टेक्नोक्रेट्स आ रहे हैं, ये उनकी बात है। मैं अपना व्यू भी आपको दूंगा, ब्रेकिंग न्यूज़, 2 ब्रेकिंग न्यूज़ हैं वो एंड में मैं दूंगा। दूसरी बात यह है कि जो आसफ साहब है और मरियम साहब है, मरियम नवाज़ जो है वज़ीर आला बनी हुई हैं 47 की पैदावार है, और वो 47 जो है वो भी 47 की, और ख्वाजा भी नवाज शरीफ भी, ये इनके बेनिफिशरी हैं। तो वो आ रही थी कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट को धमकियाँ लगा रही थी। उन्होंने कहा कि हम हानि हाथों से निपटेंगे। अगर आपने इमरान खान को रास्ता देने की कोशिश की, अगर उसको सिस्टम में वापस लाने की कोशिश की, जो कि आप कर रहे हैं, हम ये नहीं होने देंगे। ये धमकियाँ लगा रही थी मरियम नवाज़। वो कह रही थी कि जो इमरान खान है वो दहशतगर्द है, वो मुल्क के लिए ठीक नहीं है, लिहाजा उसको वापस लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ये हुआ कि इमरान खान वापस आ रहा है, तो इनकी जो है ना वो हवास उड़े हुए हैं, इनके हवास बाख्ता हो गए हुए हैं। तो उन्होंने इस सिलसिले में आज बड़े गलत अल्फाज इस्तेमाल कर दिए कि हम आने हाथों से निपटेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने एक सनम, जब एक लड़की थी, वो क्या करती है, वो सिर्फ इनको जो नून लीग या दूसरे जो गलत लोग हैं उनकी जो उनके गुनाह हैं, जो उनके पार्टी के पॉलिसीज़ हैं, गलत पॉलिसीज़ हैं, उनको हाईलाइट करती हैं सोशल मीडिया पे। इनको बड़ी तकलीफ़ होती है उससे। तो उसी तकलीफ़ में उनको 9 मई के केसेस में डाला हुआ था। 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो अदालतों ने उनके सारे केस ख़त्म कर दिए, अदालतों ने किए।
तो अब इनको बड़ी तकलीफ़ हो रहा है, उसको रिहा कर दिया गया। मरीम नवाज़ का बयान आया कि वो औरत जो है वो दहशतगर्द है क्योंकि हमारे खिलाफ बोलती है, उसको रिहा नहीं होना चाहिए था, ये अदलिया ज़्यादती कर रही है उनको रिहा करके। जब कि आपको जब जब अंदर थी, आप जेल में थी, आप इसलिए थी कि आप करप्ट थी, आपके करप्शन के आप पर केसेस थे। इस है वो आने हाथों से निपटेगी, ये उसका बयान है। तो मैं अदलिया से मुतालबा करता हूँ कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और इस पे आपको जो इन्होंने धमकियाँ लगाई हैं, इस पे आप इनको बुलाएं और पूछें ये धमकियाँ क्यों लगा रही है। दूसरे ख्वाजा आसफ साहब आजकल बड़े इंटरव्यू दे रहे हैं, लोग मीडिया पूरा उनके पीछे पड़ा हुआ है। उन्होंने बातें की क्योंकि वो 47 की पैदावार है, उनको सब कुछ नज़र आ रहा है, पुराने ज़ाहिर है सियासतदान है, माफिया के एक बहुत बड़ा हिस्सादार है वो बंदा। तो वो टीवी पे आकर कह रहा है कि ये हुकूमत जो है अक्टूबर तक, क्योंकि वो फिज है ना, एक एजेंसी, उसकी रिपोर्ट आई है 18 माह ये हुकूमत रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी, ये टेक्नोक्रेट आ जाएंगे, ये वो उसने काफ़ी पॉइंट रेज किए हैं। तो उसने 18 माह दिए हैं, लेकिन ख्वाजा आसफ को बहुत जल्दी है। वो कहते हैं 18 माह तो बहुत दूर की बात है, चंद दिनों में 15-20 दिनों में ये कुछ होने जा रहा है। तो आगे अंदाज़ा लगा लें आप इनको कितने, क्योंकि ये जो झूठा बंदा होता है ना, ये गलत बंदा होता है, जो करप्शन से लथपथ बंदा होता है ना, जो 47 से ये लोग आए हुए हैं, बड़ा ख़तरा। क्योंकि इनको ख़तरा से बड़ा ये है कि अगर ये अदालत ये फ़ैसला दिया है, तो ये अदालत में अगर दरख्वास्त लगी हुई है कि जी ये इलेक्शन सही नहीं हुए, ये बिल्कुल गलत इलेक्शन हुआ, अगर वो उधर बहस हो गई, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनको बुला लिया, तो एक बड़ा बेंच बन गया, तो यकीनन ये फैसला होगा कि ये इलेक्शन जो है वो धांधली ज़्यादा थे, लिहाजा इनको ख़त्म कर दिया जाए। ये इनको इस सिलसिले में बड़ा बना हुआ है मामला, तो ये खदशात का ज़ाहिर कर रहे हैं। तो क्योंकि काजी फायज़ ईसा इसके ऊपर जा रहे हैं, इनका ख्याल है कि जब वो जाएंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद ये मुआशी हवाले से बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। अब मेरा ख्याल है कि अगले माह जब बिजली के बिल आएंगे ना, तो लोग बिलबला उठेंगे। पहले बिलबलाए हुए हैं, हर बंदा तंग है इनसे। तो देखना जुलाई में इनके साथ क्या होता है, उसके बाद अगस्त आएगा, उसमें इनके साथ क्या होता है। सिर्फ 3 से मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ याद दे रहा हूँ, 2 दूंगा ब्रेकिंग न्यूज़। एक ये 3 से 4 माह इनकी मुद्दत रह कि इससे पहले भी जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 माह तक ये हुकूमत से फारग हो जाएंगे। इनकी मुआशी पॉलिसी कोई नहीं है, कोई भी इनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब जो इनके सो कॉल्ड लीडर हैं, 47 की पैदावार हैं, खामोश हैं आजकल। पता नहीं कौन कौन से जो वो माफिया से मिलकर काम कर रहे हैं, वो चंद दिनों तक उड़ान भर देंगे, अपना जो उनका मुल्क है उधर चले जाएंगे। वो ही जो करप्शन से उन्होंने वो अपने बनाए हुए हैं ना उधर अपार्टमेंट, उधर जा रहे हैं। तो वो भी कोई ना कोई बहाना बनाकर अब जा रहे हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया।